तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये बहुत इजी है, बस आप जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते हुए चलना। इतना इजी चैप्टर है ना, आपको देख के आंसर आ जाएगा। आपने क्वेश्चन देखा नहीं, आपको आंसर पहले ही आ जाएगा, इतना इजी चैप्टर है। बस शर्त यही है कि जैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसा आप पढ़ते हुए चलो, और ये आपको अभी काम आ जाएगा, आपको 10 में भी काम आ जाएगा। अगर आप आगे 11 12 में अगर साइंस पढ़ते हो, वहां पर भी आपको काम आ जाएगा, है ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थ्रू आउट मैथ चलते रहता है। आप इसको डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हो, वहां पर भी आपका चलते रहता है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो अपने को पहला पढ़ना है, या फिर ये आपको पता है, ठीक है, नंबर लाइन, या फिर इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन। आपको पता है नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन रहता है जिसपे नंबर लिखे रहते हैं, है ना, ऐसे ही। और आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, ये जो नंबर लाइन है ना, एक स्पेशल तरीके से लिखी होती है। कैसे? यहाँ पे जीरो रहता है, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर रहता है, और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर रहता है। हालांकि ये आपको पता है कि नंबर लाइन क्या होता है? एक लाइन होता है जिसपे नंबर होता है, और ये नंबर कुछ एक फैशन में लिखे होते हैं। कैसा? जीरो रहता है, जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। उम्मीद है आपको इतना समझा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपने को पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर कार्टेशियन सिस्टम, या फिर इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, है ना। जो आपकी महाराष्ट्र बुक है उसमें दिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये कार्टेशियन सिस्टम सीबीएसई वाले यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि अगर आपको कोई बोले कार्टेशियन सिस्टम, तो आपको पता चलना चाहिए वो कोऑर्डिनेट सिस्टम की ही बात कर रहा है। या फिर इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। इसको एक्स वाई प्लेन क्यों बोलते हैं, ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अभी के लिए अपने को पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, और कार्टेशियन सिस्टम को ही एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये तीनों नाम याद करना चाहो तो तीनों नाम याद कर लो, या फिर आप सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम याद कर लोगे तो भी बहुत है। तो अभी देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं आपको पहले समझा देता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। इसमें आप दो नंबर लाइन लेते हैं, दो नंबर लाइन को ले लो, एक को आप हॉरिजेंटल प्लेस कर दो और एक को आप वर्टिकली प्लेस कर दो। हॉरिजेंटल मतलब ऐसा, वर्टिकल मतलब खड़ा खड़ा, है ना। और उसको इस तरीके से प्लेस करना है जो उसका जीरो है ना, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो। इफ वी टेक ए टू नंबर line, one horizontal and the one vertical, and combine them in such a way that they intersect each other at their zeros, then they form xy plane, या फिर कार्टेशियन सिस्टम, या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये समझा? अगर आप दो नंबर लाइन को ले लो और उसको इस तरीके से प्लेस करो, एक को आप हॉरिजॉन्टल प्लेस करो, एक को आप वर्टिकल प्लेस करो, और प्लेस इस तरीके से करो जो उनका जीरो है ना, वो क्या हो? कंबाइंड हो। तो ये जो आपका प्लेन बनेगा, इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, या फिर एक्स वाई प्लेन। ये समझा? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? दो नंबर लाइन को ले लो और इस तरीके से प्लेस कर दो कि उसका जीरो क्या हो? इंटरसेक्ट हो। तो ये चीज जो आपकी बन गई है, इसको ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। उम्मीद है आपको ये सिंपल थिंग समझ में आई। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? आप दो नंबर लाइन को ले लो, इस तरीके से प्लेस करो कि जो उसका जीरो हो वो इंटरसेक्ट हो, है ना, एक हॉरिजेंटल और दूसरे को वर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नोट पता होना चाहिए। तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, या फिर एक्सिस। तो आपने जो ये लाइन ली है ना, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। तो वो क्या बोल रहा है, ये जो आपने लाइन ली है इसको बोलते हैं एक्सिस। तो ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है। कम ऑन, ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है। ये समझा है आपको? तो आप इसको बोलते हो एक्सिस, ये एक एक्सेस है, और ये जो खड़ी हुई लाइन है ये आपका एक एक्सेस है, इसको बोलते हैं एक्सेस। आपको ये नोट है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतना समझा? ये एक एक्सेस है और ये एक एक्सेस है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में, हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सेस, या फिर इसको कभी कभी एब्सिसा भी बोलते हैं। कमॉन कमॉन, जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन मतलब सोई हुई लाइन, तो जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस। इतना समझा है? तो जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, जो सोई हुई लाइन है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस। उम्मीद है आपको ये याद रहेगा। या फिर कभी कभार इसको एब्सिसा भी बोलते हैं ना, एग्जाम में अगर वो टीचर को ज्यादा चुल मची है तो वो एक्स एक्सेस ना बोल के एब्सिसा बोलते हैं, है ना। बट जनरली आगे चल के आप देखोगे तो आप इसको एक्स एक्सेस ही बोलते हैं, है ना, एब्सिसा कोई बोलता नहीं है। बट अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो और आपके बुक में ये एब्सिसा वर्ड दिया हुआ है, तो कोई कोई टीचर को ज्यादा चुल मचती है तो एग्जाम में वो एब्सिसा बोल देते हैं कि व्हाट इज द एब्सिसा।
तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को ही एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो आपका वर्टिकल लाइन है इज कॉल्ड वाई एक्सेस या फिर इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपका ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी खड़ी लाइन, तो जो आपकी ये वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सेस। इतना समझा आपको, है ना। अगर आपको ये कंफ्यूजन होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया था वर्टिकल, है ना, वर्टिकल मतलब वर्ती खाली, देखो वर्टिकल वर्ती खाली, है ना, मराठी में वर्ती खाली, है ना, ऊपर नीचे, तो वर्टिकल वर्ती खाली, है ना। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो वर्टिकल मतलब वर्ती खाली, तो ऊपर नीचे, तो ऐसी खड़ी लाइन। अगर आपकी वर्टिकल खड़ी लाइन है ना, वर्ती खाली है, तो हॉरिजॉन्टल क्या होगी, सोई लाइन। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो वर्टिकल वर्ती खाली, तो वर्ती खाली तो मतलब खड़ी हुई लाइन, ऐसे आप याद रख सकते हो। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो जो आपकी वर्टिकल लाइन रहती है उसको बोलते हैं वाई एक्सेस। फोर्थ पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस एंड द वाई एक्सेस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन इज डिनोटेड बाय ओ। आपको ये याद रखना है फोर्थ पॉइंट में कि जो आपका ये एक्स एक्सेस था, ये आपका वाई एक्सेस है ना, ये देखो एक्स लिखा है, इधर वाई लिखा है, तो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो जहां पर आपका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन, और डिनोट करते हैं ओ से। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं ओरिजिन, और उसको डिनोट करते हैं ओ से। उम्मीद है आपको ये 4 पॉइंट समझे हैं, है ना। ये बहुत बेसिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पीएमटी स्पेशल, पंकज मैथ्स ट्यूटोरियल स्पेशल, है ना। आपने जो ऊपर पूरी महाभारत पढ़ी है हम उसको ऐसे बोलते हैं, है ना। पूरी महाभारत जो आपने 4 पॉइंट की पढ़ी है हम उसको ऐसे बोलते हैं। देखो मेरा हाथ देखना, ऐसे हाथ देखना मेरा, एक्स एक्सेस हाथ दिख रहा है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ओरिजिन बाय ओरिजिन, तो ये आपका एक्स एक्सेस है और ये आपका वाई एक्सेस है, तो ऐसे बोलते हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ओरिजिन बाय ओरिजिन। क्या बोलोगे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ओरिजिन बाय ओरिजिन। तो ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है और ये आपका ओरिजिन है। उम्मीद है आपको समझा है ना। तो जो 4 पॉइंट आपको पढ़ाया उसमें हो गया ये एक्स एक्सेस, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ओरिजिन बाय ओरिजिन। बोलो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ओरिजिन बाय ओरिजिन, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ओरिजिन बाय ओरिजिन, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ओरिजिन बाय ओरिजिन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझा। तो ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है और ये आपका ओरिजिन है। ठीक है ना। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ओरिजिन बाय ओरिजिन, तो ये वाली एक्स एक्सेस है, ये वाली वाई एक्सेस है और ये बीच में ओरिजिन है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा है छोटी छोटी चीजें। अब नोट टू, है ना, नोट टू सिर्फ समझना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना। देखो एक्स एक्सिस पर आप देखो, ये एक्स एक्सिस है, तो आप देखोगे, है ना, ध्यान से देखोगे तो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये हालांकि दिख भी रहा है, लेकिन ये एक बार बता देते हैं, जिसको ये नहीं दिख रहा होगा उसको देखने आना चाहिए। देखो एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, है ना। तो पहले पॉइंट में वही लिखा है, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। और ये आपको फिगर में ऐसा, है ना, इस डायग्राम में फिगर में दिख भी रहा है कि एक्स एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। इतना समझा। सेकंड पॉइंट में वो क्या बोल रहा है, जो आपका ये वाई एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस के ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव नंबर है, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव नंबर। तो ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सेस पे ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होता है। वाई एक्सेस पे ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव नंबर होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझा, है ना। आशा करते हैं आप ये छोटी छोटी चीजें समझ पा रहे होगे।